हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है हम लोग राजस्थान के पटवार पुलिस शिक्षक आरएएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग हम लोग हर एक टॉपिक की अलग अलग क्वेश्चन कर रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान के लोक देवी या देवता से संबंधित वाला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें हम सभी लोक देवी देवता के प्रश्न करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चाहूँगा जितने भी दोस्त चैनल पर नए हैं या फिर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हो आप लोगों को मिलते रहे। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, आई माता, स्वांगिया माता, शीतला माता या शीतला देवी। तो एकमात्र जो देवी है वो है शीतला माता, जिनकी की खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। पहला है पिचियाक, पर्वतसर, सुरसुरा या खंडाल। तो पिचियाक वो स्थान है जो कि इनसे संबंधित नहीं है, बाकी पर्वतसर, सुरसुरा, खंडाल ये तीनों स्थान ही तेजाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। शीला देवी का मंदिर आमेर में है, बिल्कुल सही। सचियाई माता का ओसिया में, ये भी सही है। सकराय माता सीकर में है, करणी माता देशनोक में। तो सकराय माता सीकर में नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, तो इसको सही टिक कर देंगे। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी या पाबू जी। तो हड़बू जी वो थे जिनकी पत्नी सती नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग, तो आप सभी को बताओ, रेबारी जाति के लोग ऊँट का पालन करते हैं और ऊँट का पालन करने वाले लोग ही रेबारी जाति के कहलाते हैं। इन लोगों ने ऊँटों की पूजा की थी और सबसे पहले राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। तो पाबू जाति के लोग ही जो रेबारी जाति के लोग हैं पाबू जी को पूजते हैं और इन्हें ऊँटों का देवता भी माना जाता है, ऊँटों का रक्षक देवता। लांगोरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? तो ये काफ़ी मतलब एक इजी क्वेश्चन वाली श्रेणी में आता है कि लांगोरिया गीत कैला देवी से संबंधित है, जो कि करौली में इनका मंदिर है, त्रिकुट पहाड़ी पर। निम्नलिखित में से किसे राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है? तो राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में किसे जाना जाता है? बाढ़ माता, नागनेची, अन्नपूर्णा, शाकंभरी। नागनेची माता को राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आमेर, चाकसू, सांगनेर या विराटनगर। तो आमेर माता का मंदिर चाकसू जयपुर में स्थित है। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद ही सती, ये सही नहीं है, सती होगा, सती हो गई थी? मल्लीनाथ, हरबूजी, तेजा जी या देव जी। तो उसका नाम बताना है जिनकी पत्नी उनके तुरंत बाद सती हो गई थी। तो तेजा जी की पत्नी, तेजा जी की मृत्यु के तुरंत बाद सती हो गई थी। बीजासणक माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस जिले में है? झालावाड़, जालोर, सवाई माधोपुर या बूंदी। बीजासण माता का मंदिर जो है बूंदी में है, ध्यान रखना है, बाबा से बीजासण बूंदी, बीजासण माता का मंदिर बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न, इनमें से सही सम्मिलित नहीं है। अंबा माता का मंदिर उदयपुर में, सही है। भद्रकाली का मंदिर हनुमानगढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। कैवाई माता का नागौर में, जोगणिया माता का अलवर में, ये गलत है दोस्तों, जोगणिया माता का मंदिर अलवर में नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस लोक देवता को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है? वीर कल्ला जी, तेजा जी, केसरिया कुंवर जी या मेहा जी मांगलिया। तो वीर तेजा जी ही वो हैं जिन्हें काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। करणी माता की इष्ट देवी हैं, तो करणी माता आपको पता बीकानेर के जो राठौड़ राजवंश हैं उनकी कुलदेवी भी हैं, बट करणी माता की जो इष्ट देवी हैं वो हैं तेमड़ा राय जी, तेमड़ा राय देवी करणी माता की इष्ट देवी मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पाबू जी के पावड़े रेवारी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? माठ, रावणत्ता, डेरू या जाज। तो पाबू जी के पावड़े जो रेवाड़ी जाति के गाते हैं वो माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, गोगा जी की शीर्ष मेरुई कहाँ पर है? तो गोगा जी जब महमूद गजनवी से युद्ध कर रहे थे तो उनका शीश जिस जगह पे गिरा वो उसका नाम था दर्द मेरा चूरू, जो कि इसे शीर्ष मेढ़ी भी कहा जाता है, और जहाँ उनका धड़ गिरा था उसे कहते हैं गोगा मेढ़ी, और वो है आपका हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न देखिए, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, शीतला माता, आवरी माता, सिकराय माता या नागनेची माता। बात कर रहे हैं बीकानेर के जो जोधपुर के जो राठौड़ राजवंश हैं उनकी कुलदेवी की, तो वो आपको पता है राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन है? नागनेची माता। राजस्थान में ऊँट बीमार होने पर, अभी पहले भी हमारा क्वेश्चन आया था कि ऊँट बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पाबू जी का अवतार माना जाता है दोस्तों, अलग अलग भगवान को अलग अलग अवतार माना जाता है। तो लक्ष्मण जी का अवतार जो है, लक्ष्मण जी को पाबू जी का अवतार माना जाता है, ठीक है, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लूले, लंगड़े और लकवाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं? बदाणा माता, आवरी माता, गवरी माता या आई माता।
बात करें यहाँ पे लूले लंगड़े लोगों के लिए जो माता की हम पूजा करते हैं वो है आवरी माता, जिनकी पूजा और भक्ति करने से लूले लंगड़े और लकवाग्रस्त लोग स्वस्थ लाभ प्राप्त करते हैं। रानी सती का मंदिर किस जिले में है? तो आपको पता हो रानी सती का सबसे बड़ा मंदिर झुंझुनू जिले में है दोस्तों। ये पूरे भारत में रानी सती का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, जो कि झुंझुनू जिले में है। अगला प्रश्न देखिए, ददरेवा और गोगा मेड़ी के बाद गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध स्थल गोगा जी ओल्डी कहाँ है? तो गोगा जी का मेन स्थान तो ददरेवा है, गोगा मेड़ी है। इसके बाद जो तीसरा प्रमुख स्थान जहाँ पर इनका मंदिर है तो ये है सांचौर में, जिसे गोगा जी की ओलड़ी कहा जाता है, मतलब झोंपड़ी टाइप होता है, गोगा जी की ओलड़ी कहा जाता है, वो है सांचौर जालौर में। करौली में कैला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो करौली में कैला माता का मंदिर है, वो किस नदी के किनारे? आप ऑप्शन है काली सिंध, पार्वती, कालीसिल या बामनी। आप सभी को पता होना चाहिए अगर आपने भूगोल अच्छे से पढ़ा हो कि करौली में कैला देवी का मंदिर, करौली में काली सिंध नदी बहती है तो उसी नदी के किनारे कैला माता का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवी के मंदिर के सामने बोरा की छतरी है जहाँ पर पुजारी झाड़ फूंक द्वारा विविध रोगों का निवारण करता है? करणी माता, आई माता, सकराय माता है, कैला माता। तो इसका सही उत्तर होगा कैला माता। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कैला माता का जो मंदिर है वहाँ पर बोहरा जाति की छतरी और वहाँ पे बोहरा समाज के पुजारी बैठते हैं, और वो लोग जो पुश्तैनी, हमारे मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, जो हमारी पुश्तैनी चली जाती है, और किसी भी तरह की अगर आपको पुश्तैनी बीमारी है जो आपके दादा परदादा को थी और आपको भी है, तो उसका इलाज किया जाता है। तो अगर आपको भी किसी भी तरह की ऐसी बीमारी हो तो वहाँ जाके आप अपना इलाज करा सकते हैं। करणी माता का बचपन का नाम था करनाल बाई, रिदुबाई, करनला, करनल या किन्याड़ी? तो करणी माता, उनका बचपन का नाम रिदुबाई या रीतिबाई आता है, रिद्धिबाई आता है। आपको जो भी ऑप्शन देके आपको टिक करना है, यहाँ रिदुबाई है तो हमने रिदुबाई ऑप्शन टिक किया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी करणी माता, जीण माता, आई माता या आवण माता? तो बीकानेर की अगर हम बात करें, राठौड़ राजवंश की माता करणी माता जाना जाता है, जो कि देशमुख में इनका मंदिर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालों के देवता के रूप में विख्यात है केसरे कुंवर जी, फत्ता जी, मेहबा जी या देव बाबा? इसका सही उत्तर होगा कि ग्वालों के देव देवता थे वो थे देव बाबा। ये एक चिकित्सक भी थे जानवरों के, जो कि जानवरों को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इलाज भी किया था। तल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है, तल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है पांचड़ा गांव जालौर, कोलूमण गांव जोधपुर, नगला जहाज भरतपुर या बठोदा पटोदा सीकर में? तो तल्लीनाथ जी मुख्यतः जालौर के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं, तो उसका सही उत्तर होगा पांचोटा गांव जालौर में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देवता की फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी है? तो ये प्रश्न आपको लोकनाट्य में भी पढ़ाया गया है कि सबसे लंबी व सबसे प्राचीन फड़ जो मानी जाती है वो देवनारायण जी की फड़ है, और इसका जो वाचन है गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। आपको पता हो देवनारायण जी गुर्जर जाति के प्रमुख लोक देवता हैं। अगला प्रश्न, कहर, कल्याण, शेषनाग अवतार नामों से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी या वीरकल्ला जी? तो वीरकल्ला जी इसका सही उत्तर होगा कि कहर, कल्याण, शेषनाग अवतार इन लोगों वीरकल्ला जी राठौड़ को माना जाता है। इसके अलावा इन्हें चार हाथों का देवता भी कहा जाता है। निम्न में से तेजा जी का समाधि स्थल कहाँ पर है? सेंद्रिया, सुरसुरा, ब्यावर या परवतसर? तो तेजा जी जो है हमारे, उनका समाधि स्थल सुरसुरा गांव में है। अगला प्रश्न, पाबू जी की घोड़ी कौन सी है? केसर कालमी, सुरसुरी, सीलगिरी या लीलण? तो पाबू जी की जो घोड़ी है उसका नाम है केसर कालमी। अगला प्रश्न देखिए, लोक देवता राम जी का जन्म स्थान है कोलूमंड, उड़ू काश्मीर, रामदेवरा या सेंद्रिया? तो रामदेव जी का जन्म बाड़मेर में हुआ था, और बाड़मेर के किस गांव में हुआ था? उड़ू काश्मीर में। पाबू जी का जन्म हुआ था कोलूमंड गांव में, पाबू जी का जन्म हुआ था। ध्यान रखेंगे, रामदेवरा जो राम देव जी का सबसे बड़ा मंदिर है जैसलमेर में, उसे रामदेवरिया कहते हैं। राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, नागणेची माता। तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को डैश कहा जाता है? तो तेजा जी के पुजारी जो होते हैं, जो कि नागों का भी जो पालन करते हैं, वो होते हैं घोड़ला। अगला प्रश्न देखिए, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? मलिनाथ, पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी? ये क्वेश्चन पहले भी काफ़ी बार आपकी नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो देखेंगे आपको दिख जाएगा। तो तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? मुख्यतः रामदेव जी की। और ये नृत्य कामड़िया पंथ के लोग करते हैं, क्योंकि इन्होंने रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या रामदेव जी? तो खेजड़ी जो वृक्ष है वो गोगा जी का मुख्य वृक्ष है, क्योंकि जो इनके मंदिर होते हैं गोगा जी के, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। एक पत्थर की चट्टान पर सांप की आकृति बनी होती है, उसे ही तेजा जी के, गोगा जी के मंदिर के रूप में जाना जाता है।
अगला प्रश्न, कामाड़िया पंथ की स्थापना देखिए, मैंने आपको पिछली बार में बता दिया, कामाड़िया पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? पाबू जी का कोलूमंड गांव में जोधपुर में हुआ था, बिल्कुल सही। तेजा जी खरनाल नागौर, ये भी सही है। मल्लिनाथ जी का जन्म गागरोन, नहीं, मल्लिनाथ जी का जन्म मारवाड़ में हुआ था। रामदेव जी का रामदेवरा, सही है। तो मल्लिनाथ जी का गागरोन में नहीं, मारवाड़ में हुआ था, ये ऑप्शन गलत है। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी अगेन नागनेची माता, काफ़ी बार क्वेश्चन आ गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से राजस्थान में लोक देवी नहीं है, देखिए बाणा माता राजस्थान की लोक देवी है, शीतला माता भी है, भदाड़ा माता भी है, परंतु मीरा माता लोक देवी नहीं है राजस्थान में, तो इसका सही उत्तर होगा मीरा माता। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनवी, अकबर, इल्तुतमिश, गौरी। तो जो लोक देवता गोगा जी थे वो महमूद गजनवी के समकालीन थे। इन्हीं के साथ इन्होंने युद्ध भी किया था, और इसके युद्ध को देखते हुए महमूद गजनवी ने इन्हें जाहर पीर की उपाधि दी थी गोगा जी को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? देखिए रामदेव जी का रामदेवरा सही है। पाबूजी कोलूमंड अगेन देखिए, गोगा जी का ददरेवा चूरू सही है, मल्लिनाथ जी का खरनाल, तो ये अगेन गलत हो जाता है। रूणीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत आते हैं? तो रामदेव जी ने कामाड़िया पंथ की स्थापना की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कामाड़िया पंथ। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर है? नागदा, देशनोक, धलेविया, बालोतरा। करणी माता जी का मंदिर देशनोक बीकानेर में, जहाँ पर कि सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, और उन चूहों को काबा कहा जाता है। सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? शीतला माता, आई माता, घेवर माता या नारायणी माता। तो नाई समाज जो राजस्थान में है, जो अपना सरनेम लगाते हैं सेन, उनकी जो लोक देवती के रूप में, कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है, वो है नारायणी माता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? छीक माता राजस्थान की लोक देवी हैं, करणी माता है, आबरी माता है, परंतु हिडिंबा माता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिडिंबा माता। अगला देखिए, लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? हालांकि मल्लिनाथ जी का जन्म मारवाड़ में होता, मगर इनका जो मुख्य मंदिर है वो मारवाड़ में नहीं है, वो बाड़मेर में, तिलवाड़ा में। एक तलवाड़ा भी है जो दोस्तों बाड़मेर में भी है, और हनुमानगढ़ में भी है, वो भी ध्यान रखेंगे। हरिराम जी बाबा के संदर्भ में कौन सा युग्म संगम है? ये इलाज करते थे सर्पदंश का, प्रत्येक इनका भाला है, मेला पनरासर गांव में लगता है, ये क्षेत्र जालौर है। तो हरिराम बाबा के संदर्भ में सिर्फ एक बात सही है कि ये सर्पदंश का इलाज किया करते थे। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो अभी हमने बता दिया आपको, चूहों का संबंध करणी माता है, जो कि देशनोक बीकानेर में मंदिर है, तो इसका सही उत्तर होगा करणी माता। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, ऊँटों को राजस्थान में लाने का श्रेय पाबू जी को है, तो पाबू जी को ही प्लेग रक्षक या ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाबू जी। अगला प्रश्न है, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? सीकर, बिलाड़ा, जालौर या करौली। तो लोक देवती जीण माता का मंदिर जो कि हर्षनाथ की पहाड़ियों पर है, वो सीकर में है। जीण माता और हर्षनाथ दोनों भाई बहन थे, और जीण माता बहन थी, ये आजीवन ब्रह्मचारी भी रही थी, और इनका मंदिर हर्षनाथ की पहाड़ी पर है। वहाँ पर एक अखंड ज्योति भी है, जहाँ से केसर टपकती है। अगला प्रश्न देखिए, किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवती, महामाई, माता माई भी कहा जाता है? महामाया, चौथ माता, छीक माता, घेवर माता। इसका आंसर महामाया माता सही है, बट ये एक्चुअली में शीतला माता है, जो कि जब आपको छोटी माता निकल आती है, चेचा कहते हैं, उस समय पर शीतला माता की पूजा की जाती है, इसलिए इन्हें शिशु रक्षक देवी या बच्चों की रक्षिका देवी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सम्मिलित करना है हमको। तल्लीनाथ जी का मंदिर आपको बताया मैंने, पांचोटा गांव जालौर सही है। तेजा जी परबतसर नागौर, ये भी सही है। देवनारायण जी आसिन भीलवाड़ा, और पाबू जी कोलूमंड गांव, तो इस हिसाब से आप अपना ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। अगला देखिए, मल्लिनाथ जी का मंदिर अभी थोड़ी देर पहले आया था, मल्लिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है, और मल्लिनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर का एरिया जो है मालाड़ी क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? अब अगेन बात जैसलमेर की आ गई, जो कि वहाँ के राठौड़ हैं, तो जैसलमेर के लोग किस माता की पूजा करते हैं अपनी कुल देवी के रूप में? नागणेची माता। अगला प्रश्न देखिए, गोगा मेडी कहाँ है? मैंने आपको इससे बताया था, शीर्ष मेडी तो ददरेवा चूरू में है, और गोगा मेडी हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में भी नौहरगढ़ नाम की जगह वहाँ पर है। अगला क्वेश्चन, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? शाहपुरा, नागौर, परबतसर या खन्नाड़। तो तेजा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल नागौर में माना जाता है, हालांकि इनकी मृत्यु सुरसुरा गांव में हुई थी, परंतु मुख्य स्थल जहाँ पर इनका मेला लगता है और सबसे बड़ा मंदिर है वो है नागौर में, और इनका जन्म भी नागौर में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? खेजड़ी, पीपल, बरगद या नीम। तो लोक देवता गोगा जी के थान पाए जाते हैं खेजड़ी के वृक्ष के नीचे।
सुगन चिड़ी को किस लोक देवता माता का स्वरूप माना जाता है? आयड़ माता, स्वांग्य माता, नागणेची माता, शीतला माता। तो बात करते हैं हम लोग अगर सुगन चिड़ी की, तो इसको किस माता का लोक देवता माना जाता है? आयड़ माता का। अगला प्रश्न, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? 1468, 1448, 1458 या 1438। तो लोक देवता जो हमारे गोगा जी हैं, रामदेव जी हैं, इन्होंने किस सन में आपकी जल समाधि ली थी? 1458 ईस्वी में। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता? मैंने आपको बताया था जब गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो उनके युद्ध कौशल को देखने के बाद महमूद गजनवी ने ही इनको ये उपाधि दी थी। तो इसका सही उत्तर होगा गोगा जी। अगला प्रश्न, लोक देवताओं का कौन सा युग्म बालीनाथ का शिष्य है? तो बालीनाथ जी का मंदिर भी कोलूमंड गांव में है, जोधपुर में ही है। इनके जो शिष्य थे वो थे रामदेव जी और हड़बू जी। ये हड़बू नहीं है दोस्तों, हड़बू जी होगा, जो कि पंचपीरों के नाम से भी प्रसिद्ध है। थार की वैष्णो देवी कौन सा मंदिर है? ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। बीएसएफ की देवी, सेना की देवी, यह है तनोड़ माता का मंदिर, जो कि जैसलमेर में। इस पर काफ़ी बार जब गोला बमबारी हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, तब यहाँ मंदिर को कुछ भी नहीं होता और साबुत के साबुत गोले आज भी म्यूजियम में रखे हुए हैं। धौलागढ़ देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? अलवर, बूंदी, भरतपुर या कोटा? तो धौलागढ़ माता का मंदिर आपके अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला पड़ता है? हरबू जी, पाबू जी, गोगा जी, मलिनाथ जी? तो आपको पता पड़ गया होगा कि मलिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में ही है। यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भरता है मलिनाथ जी का। और ये जो मेला आपका भरता है चैत्र कृष्ण के महीने में भरता है, आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, नेजा है। नेजा क्या है? आपको पता हो एक तरह का ये नृत्य भी है, और इसके अलावा रामदेव जी की जो पचरंगी पताका होती है, इसे ही नेजा कहा जाता है। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी है? तो राजस्थान के वो लोक देवता हैं हमारे जम्मू जी, जिनकी माता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम लोहट जी है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी या तेजा जी? तो ये गीत गाए जाते हैं रामदेव जी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, लांगोरिया नृत्य होते हैं? तो लांगोरिया नृत्य अगेन सीधा सीधा आपको टिक करना है, कैला माता। निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? गोगा जी का गोगा मेडी सही है, मलिनाथ जी का पिचियाक गलत है, पाबू जी कोलूमन, तेजा जी परबसर सही है। तो मलिनाथ जी का पिचियाक नहीं है, काफ़ी बार ये आ गया है तो ध्यान रखेंगे। निम्न में लिखित में से असत्य कथन कौन सा है? देखिए, लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म पोखरण के पास सुरुणिचा ग्राम में हुआ, तो ये ही गलत है। अगला देखिए, बाबा रामदेव को हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में माना जाता है और मुस्लिम रामसा पीर के रूप में पूछना बिल्कुल सही। हाथ में भाला लिए घुड़सवार बाबा रामदेव का प्रतीक है, ये भी सही है। और बाबा रामदेव के मेले में तेलाधारी नृत्य विशेष आकर्षण होता है, ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन गलत है, यानी कि अब हम हमारा टिक करेंगे पहला ऑप्शन। लाचा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने सहायता की? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी या तेजा जी? इसका सही उत्तर होगा तेजा जी ने लाचा गुजरी की गायें चोरी होने पर उसकी रक्षा की थी, जान बचाई थी, और उसके बाद वहाँ उन्हें सर्पदंश ने सांप ने काट लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। अलवर क्षेत्र की लोक देवी हैं सुगाली माता, सचैया माता, जिलानी माता या तटियाल माता? तो जिलानी माता का मंदिर अलवर क्षेत्र में है और यही वहाँ की लोक देवी जानी जाती हैं। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो अभी मैंने बता दिया था आपको स्टार्टिंग में, गोगा जी को ही जाहर पीर के नाम से जाना जाता है और ये उपाधि उन्हें महमूद गजनवी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, रामदेव जी के संदर्भ में। भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी फड़ रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, देवनारायण जी? तो देवनारायण जी की फड़ पर पहली बार केंद्रीय संचार विभाग के द्वारा डाक टिकट जारी की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनारायण जी। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा जो गीत है जीड़ माता का, जिनका मंदिर सीकर में है, और ये मेड़ाओं की आराध्य देवी भी हैं, इनका गीत सबसे लंबा माना जाता है। लोक देवी जीड़ माता का मंदिर स्थित है, देखिए अभी मैंने आपको बता दिया, सीकर में जीड़ माता का मंदिर स्थित है। भूरिया बाबा किसके आराध्य देव हैं? तो भूरिया बाबा देखिए गोड़वाड़ के, मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के, चौहानों के या उदयपुर के, सिथुदिया के? तो भूरिया बाबा गोड़वाड़ा के, मीणाओं के जो मुख्य आराध्य देव होते हैं। इसके अलावा भूरिया बाबा की झूठी कसम कोई भी मीणा जाति का लोग नहीं खाते, तो मीणा जाति में भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाई जाती। क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू है, एक संत के रूप में, एक ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में या एक उपासक के रूप में?
तो इसका सही होगा ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू है। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? कुंजल, शीला देवी, भवन देवी या शाकंभरी? तो सांबर झील अजमेर में शाकंभरी माता का बहुत ही फेमस मंदिर है। किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है? माता ब्राह्मणी, डाढ़ देवी, निमजा माता या आशापुरा माता? तो गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में नीमच माता को माना जाता है। आप लोग एक बार जरूर दर्शन करके आए, काफ़ी अच्छा मंदिर है। हाड़ाओं की कुल देवी है हाड़ देवी, आशापुरा, नीमच माता या ब्राह्मणी माता? तो हाड़ों की कुल देवी के रूप में आशापुरा माता को पूजा जाता है। वे लोग देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धान गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया करके थे, कौन थे? वो थे आपके डूंगर जी और जवाहर जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवताओं में नहीं आते? तेजा जी, गणेश जी, गोगा जी या पाबू जी? तो लोक देवता में कौन नहीं आते? गणेश जी। पंचपीरों में शामिल नहीं है रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी? तो पंचपीरों में हमारे तेजा जी शामिल नहीं होते। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? ददरेवा, चूरू, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़, आमेर, जयपुर, पोखरण, जैसलमेर? तो गोगा जी का जन्म ददमेड़ा चूरू में नहीं हुआ था। ठीक है, जो मेन स्थान है वो है पोखरण, जैसलमेर। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी? तो सांप के इलाज के लिए गोगा जी महाराज पूजे जाते हैं। पोखरण के कुख्यात भैरव के प्रबल उत्पादों का समूल विनाश करने वाले थे? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या भूरिया जी? तो पोखरण के कुख्यात भैरव के जो भैरव नाम का जो बहुत ही बेकार व्यक्ति था, उसका समूल नाश करने वाले थे हमारे रामदेव जी महाराज। लोक देवता वीर तेजा जी का जन्म स्थान नागौर, सीकर, किशनगढ़, बीकानेर? तो वीर तेजा जी का जन्म स्थान है नागौर। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? करणी माता का मंदिर देशमुख, बीकानेर में। आप सभी लोगों को ध्यान हो जानी चाहिए इतनी बातें। तो राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? आप देखिए गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच का जो संबंध है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध हैं? तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी? ये सभी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणोत्सर्ग किए थे। तो इसका आंसर होगा ये सभी। 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता की प्रार्थना किया जाता है? अगेन आपको पता है 13 ताली नृत्य रामदेव जी के लिए किया जाता है। किस देवी को नरबलि दी जाती थी? जीड़ माता, शीला देवी, कैला देवी या आई माता? तो नरबलि देने की जो प्रथा थी वो शीला माता के मंदिर में थी, मगर अब वहाँ नरबलि नहीं दी जाती, सिर्फ बकरा होता है, बकरे के कान काटे जाते हैं। गोगा मेडी का संबंध किस लोक देवता से? देखिए अगेन काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार, तो गोगा जी से गोगा मेडी का संबंध है। सेना के जवानों में श्रद्धेय देवी तनोटिया माता? राजस्थान के वह लोक देवी जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है? कैला देवी, जीण माता, शीला देवी या करमेती माता? तो शीला माता का जो मंदिर है वहाँ पर शराब का प्रसाद मिलता है। वह देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है? शीतला माता, भवरा देवी, सती माता या जयंती देवी? तो शीतला माता खंडित रूप में, यानी कि एक पत्थर होता है छोटा मोटा टूटा फूटा, उसके ऊपर ही शीतला माता को पूजा जाता है। तो शीतला माता खंडित रूप में पूजी जाती है। रानी सती का मूल नाम क्या था? जीण देवी, रत्ना देवी, कारायणी बाई या नारायणी बाई? तो रानी सती का जो मूल नाम था वो था नारायणी बाई। गोगामेड़ी स्थित है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले में है। नाग देवता के रूप में कौन से देवता प्रिय हैं? वीर कल्ला जी, तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, भूरिया जी? तो तेजा जी व गोगा जी नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। चारण जाति किस देवी को अपना कुल देवती मानती थी? तो चारण जाति के लोग करणी माता को अपनी कुल देवी मानते हैं। मुसलमानों के लोक देवता कहा जाता है? गरीब नवाज, पीर? तो मुसलमानों के जो लोक देवता होता है उन्हें गरीब नवाज जी कहा जाता है, पीर भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त 1 व 2 दोनों। डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले से थे? तो डूंगर जी, जवाहर जी सीकर जिले से थे। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वह लोक देवी जो रामदेव की शिष्या मानी जाती है? आईजी माता, आवड़ माता, बडली माता या रानी सती? तो आईजी माता वो देवी हैं जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। इन्होंने खेजड़ी की पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे से आई पंथ चलाया था और इन्होंने 11 नियम दिए थे अपने संप्रदाय के लिए, ये भी ध्यान रखेंगे। काफ़ी फेमस मानी जाती हैं आई माता। लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है? तो लांगोरिया गीत अगेन केला देवी, डायरेक्ट टिक करेंगे। चिरंजा क्या है? देवी की पूजा आराधना में गाए जाने वाले पदवे गीत, पति के वियोग में गाया जाने वाला गीत, लोक देवता की धातु बनी प्राकृतिक जो भक्त गले में पहनते हैं, गरासिया परिवार की कुल देवी? तो चिरंजा का ऑप्शन होगा पहला वाला, देवी की पूजा आराधना में गाए जाने वाले पद व गीत। लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान कौन सा है? पाबू जी का जन्म कोलूमण गांव जोधपुर में हुआ था।
रामदेव जी के भक्तों को द्वारा गाए जाते हैं कव्वाली, पावड़े, ब्यावले या इनमें से कोई नहीं। तो रामदेव जी के भक्तों द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं, पाबू जी के भक्तों द्वारा पावड़े गाए जाते हैं। लोक देवता तेजा जी का वाहन क्या है? खच्चर, ऊंट, घोड़ा, सिंह। तो लोक देवता पाबू जी का वाहन घोड़ा है। लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? देखिए, हड़बू जी और रामदेव जी के गुरु थे बालेनाथ जी, और गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ जी। एक भैरवनाथ जी आते हैं जो कि कल्ला जी के गुरु थे। लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू बाड़मेर या उड़ू कामेश्वर भी कहते हैं, जो कि पूरा नाम नहीं लिखा। वीर कल्ला जी के गुरु, देखिए वीर कल्ला जी के गुरु आ गया भैरवनाथ। किस लोक देवता का वाहन गधा व पुजारी कुमार होता है? शीतला माता, शीतला देवी, करणी माता या काली माता। तो शीतला माता का वाहन गधा होता है और इनका पुजारी कुमार जाति के लोग होते हैं। चूहों की देवी करणी माता। चारण जाति किस देवी को अपनी कुलदेवी मानते हैं? करणी माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं चारण जाति के लोग, और वहीं के लोग इनकी पूजा करते हैं। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया? तेजा जी, गूगा जी, देवनारायण जी या रामदेव जी। तो जम्मा जागरण अभियान चलाया गया था रामदेव जी के द्वारा। लोक देवता रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी थे। भूमि के देवता के रूप में विख्यात हैं भूरिया बाबा, भैरवनाथ, भूमिया जी या बग्गा जी। तो भूमिया बाबा को भूमि के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। चार हाथ वाले देवता के रूप में वीर कल्ला जी राठौड़ विख्यात हैं। ऊँटों के देवता के रूप में बात करें तो पाबू जी। गोगा जी के थान खिजड़ी वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने लगभग 120 प्लस क्वेश्चन कर लिए आज की वीडियो में भी। तो आपके लोक देवता व लोक देवियों से संबंधित सारे प्रश्न मैंने आज की वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।